कहते हैं परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर वही जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हमारे साथ में लकी मौर्य जी हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से जो है सत्याग्रह लेकर के इको गार्डन पहुंच चुके हैं लखनऊ। लकी जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रोटेस्ट किस लिए है? क्या आपका सरकार से किस लिए, किस मुद्दों को लेकर के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? भैया, आपके इस माइक के माध्यम से, आपके इस कैमरे और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं जनता तक ये आवाज, अपने युवा साथियों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग जब वहां से चले, थोड़ी सी आप बीती जो सफर में हमने झेली है, हमारे साथी ने बताया, मनीष जी ने, कुछ एक्सपीरियंस हम भी शेयर करेंगे जो हमने सीखा। जैसा कि आप देखते हो कि आंकड़े जो बताए जाते हैं, आंकड़े में ये होता है कि हमारा देश जो है बहुत डेवलप हो चुका है। जब चाय की टपरी पे कहीं बैठते हैं तो 10 लोगों को आप ये डिस्कस करते हुए देख लेते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, योगी जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी की तारीफ करता है। तो ये चीजें डिस्कशन में है हर तरफ। हमारी ये प्रयास थी कि जब हम 600 किलोमीटर चलेंगे तो लोगों के अंदर इमोशन डालेंगे, लोगों के अंदर ये फीलिंग डालेंगे कि देश के कोने कोने में सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही नहीं झंडा लहरेगा। हर एक वक्त देश का युवा जब उसको भ्रष्टाचार दिखेगा तो दफ्तरों में तिरंगे के साथ जाएगा और उनसे सवाल पूछेगा, कहेगा कि आपने जो हमने पैसा दिया था आपको, जो हमारे माँ बाप ने कमाया, जो हमने सामान खरीदा, जो टैक्स के रूप में हमने आपको पैसा दिया, उस पैसे का आपने क्या किया। तो हमारा ये प्रयास था सर, आपके कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सारे युवाओं को अब जरूरत है कि कोने कोने में उतरिए, जहां भी आपको दिखे कि भ्रष्टाचार हो रहा वहां उतरिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे देश की धरोहर सोनम वांगचुक जी, हमारे देश के धरोहर स्टूडेंट्स, आइसा की स्टूडेंट्स, 12-15 आइसा की स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पे बेचारे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। उन बच्चों के दर्द को आप देखिए, महसूस कीजिए, कितना उनको दर्द हो रहा होगा, कितना उनको पीड़ा हो रहा होगा जब वो प्यास से तड़प रहे होंगे, जब भूख अंदर से, जब उनका शुगर लेवल लगातार डाउन हो रहा है, जब उनका ब्लड प्रेशर लेवल डाउन हो रहा है, लगातार डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं वो लोग। तो ये सिस्टम तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये दर्द क्यों नहीं पहुंच रहा है? इसके पीछे रीजन यही है कि देश के कोने कोने में तिरंगा लेकर चलने का प्रचलन नहीं है। हमारे देश में हमने इस सत्याग्रह का नाम 2.0 रखा सर। गांधी जी के बाद 1930 के बाद आज तक किसी ने ये नहीं किया। आप सोचिए कितनी दुख की बात है हमारे इस लोकतंत्र में कि हमारे देश को जब से आजादी मिली तब से लेकर आज तक हमारे देश में इस तरीके से सत्याग्रह करते हुए सड़क पे कोई नहीं निकला। इसीलिए 2.0 हमने इसका नाम रखा। तो हम चाहते हैं कि हम ही नहीं, हम भी ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, हम भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम भी जाना चाहते हैं वहां पे, क्योंकि हमें भी